24 तारीख को जैसा आपको याद होगा कि हम लोग अपना इनॉग्रेशन ये 2600 बेड का अस्पताल जो बन रहा है उसका करने वाले हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे। सर, किस तरीके से जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ रहेंगी और जो पेशेंट्स आएंगे उन्हें किस तरीके से अलग एक कुछ केयर देने का आप विजन रखते हैं? देखिए, एक अलग केयर इत्यादि कुछ समय पूर्व डॉक्टर जी ने आपको बताया भी कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं होंगी जो और जगहों में उपलब्ध नहीं हैं। हमारी एक सोच, आश्रम की एक सोच है, तो उसका आधार सेवा है, तो इसीलिए जो हमसे हो पाएगा ज़रूर यहाँ होगा, तो उसी में एक बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरी एक बात इसमें है, आप जैसे पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या फ़र्क होगा इत्यादि। देखिए, भाषण बहुत लोग देते हैं, वादे बहुत लोग करते हैं, पेपर में बहुत कुछ आता होगा, परंतु बोलना और करने में एक फ़र्क है। बोलना और करने में एक फ़र्क है। हम करने में विश्वास रखते हैं, हम बोलते कम हैं, क्योंकि हमें करना है, हमें बोलना नहीं है। टेक्नोलॉजी की बड़ी बात हुई, पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही आपका विजन रहा, तो क्या आप मानकर चलते हैं कि आने वाले कितने वर्षों में ये जो टेक्नोलॉजी है वो आ जाएगी अस्पताल में? अस्पताल में तो कुछ ही समय में आरंभ हो चुका है, इक्विपमेंट्स आने लगे हैं जी। और उन इक्विपमेंट्स का सही ढंग से उपयोग कर पाने वाले डॉक्टर्स आ चुके हैं, और भी आएंगे, और भी इक्विपमेंट आएगा। बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर खुलेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तल पे अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी इत्यादि सहभागी हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, एम्स दिल्ली का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उसमें एक रिसर्च और एकेडमिक्स है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो वहाँ जाता है, जब जाता है तभी विलक्षण होता है। उसको जो एक्सपोजर मिलता है, जिस प्रकार के मरीज़ वहाँ आते हैं, और जो रिसर्च एकेडमिक्स का जो बैकिंग है, उसके कारण से एम्स दिल्ली अलग है और एक सरकारी भी है, तो वहाँ एक सोच अलग है। दो कारणों से अलग है कि नहीं? तो उसी प्रकार सोच के हिसाब से ही, सोच के कारण से, एकेडमिक्स के कारण, रिसर्च के कारण, और यहाँ जो इक्विपमेंट्स इत्यादि जो कुछ और जो डॉक्टर्स दुनिया भर से आ रहे हैं, उस कारण से अलग ही होगा। हमारा उद्देश्य ही अलग है, तो अलग होगा। स्वामी जी, ग्रीन इम्पैक्ट और एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड उन्होंने कुछ जानकारी दी। एक ये इन्फॉर्मेशन भी है कि 5.5 एकड़ ज़मीन पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया जाएगा, विच इज़ वेरी रेवोल्यूशनरी इन दिस केस। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारे यहाँ इस साइट पे आरंभ से एग्रीकल्चरल किया जा रहा है। आज के दिन जरा सा स्थगित है, क्योंकि ये हमारे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा सा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से ही हमें लगभग कितना 6 टन बासमती चावल पिछले सीज़न में, गेहूँ इत्यादि सब्जियाँ ऑर्गेनिक हम पहले से उगा रहे हैं। मन में एक विचार, व्यक्तिगत रूप से अम्मा भी बोलती हैं, अम्मा बहुत बोलती हैं, मेरे मन में भी व्यक्तिगत रूप से एक विचार था कि दवा और शुश्रूषा के साथ साथ एक समय का खाना तो विषाक्त ना हो, पेस्टिसाइड्स ना हो, अगर साफ दे पाएँ उसकी ओर भी हम एक प्रयास करेंगे। देखिए, ये एक अस्पताल है, अस्पताल में मुख्यतः साइंस के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार, डॉक्टरी एक सोच के अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए। ये एक एडिशनल चीज़ है जो हम करने की कोशिश करेंगे। ये क्लिनिकल केयर है, उसके अलावा हमारी कोशिश ये भी है कि मेडिकल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे ग्रेजुएट हॉस्पिटल से और मेडिकल कॉलेज से निकाल पाएँ और रिसर्च पे ध्यान दें। हमारे मेडिकल ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट में हम 240 घंटे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे टाइम देते हैं। तो वो अपने प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल वर्क तो सीखते ही हैं, लेकिन कैसे अच्छे इंसान बन पाएँ और कैसे अच्छे डॉक्टर बन पाएँ, उस पर 240 घंटे का टाइम उस पर करिकुलम में दिया गया है। एक मनु है जो कि आप जिन्होंने टी शर्ट पे 3 नंबर पहन रखा है, ये एक मोगाम्बिका टेम्पल से वापस आ रहे थे और ट्रेन में बैठे हुए थे और
कुछ लड़के लड़कियां छेड़ रहे थे, उनको ये बचाने की कोशिश कर रहे थे और लड़कों ने उनको धक्का दे दिया, ट्रेन से गिर गए और दोनों हाथ इनके कट गए। और ये ऐसे ही अपनी जीविका कर रहे थे। तब उन्होंने रियलाइज किया कि एक एक्सपर्टीज प्लास्टिक सर्जरी और हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में है, जहाँ पे हाथ जोड़े जा सकते हैं। और हाथ डोनेट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से एक डिस्ट्रक्चर्ड को फाइनल राइट्स हम नहीं कर पाते। तो हमने काफी हद तक कोशिश करी, करीब 20 लोगों से बात करने के बाद ये 21वां एक ब्रेन डेथ Therapeutics, largest center in the country for robotics, haptic, cadaveric, high fidelity, surgical and medical simulation. Largest single floor space in a hospital in India, dedicated to mother and child care, including fetal, reproductive and high-risk obstetrics with most advanced neonatal care. State-of-the-art cardiac and intervention cath lab for clinical services. Largest facilities to handle infectious diseases. Dedicated research block. Zero carbon footprint and zero waste discharge healthcare facility to support environmental sustainability.